क्या हाल है भाई लोग। वेलकम बैक। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम डिकोड कर रहे हैं जो लिटरली हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय का सबसे बड़ा हेडेक बन चुका है। 2026 आ गया बॉस, अप्रेजल्स लग रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, लेकिन जेब में देखोगे तो हाथ एकदम खाली। हाँ भाई एग्जैक्टली पूरा पैसा हवा में कहाँ गायब हो रहा है और किसी को समझ नहीं आ रहा है कि चक्कर क्या है। तो आज इस डीप डाइव ब्रेकडाउन में हम द 2026 सैलरी ट्रैप को ओपन करेंगे और दिखाएंगे कि एक्चुअल में हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। बॉस, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन ने ऐसी बैंड बजाई है ना कि क्या बताएं। बैंगलोर के एचएसआर लेआउट का ही सीन ले लो, वही सब क्लियर हो जाएगा। भाई सच में रोना आता है यार। मतलब 2020 में एचएसआर के अंदर एक बढ़िया 1 BHK आराम से 15,000 में मिल जाता था और आज 2026 में वही सेम फ्लैट 30-35 हज़ार क्रॉस कर चुका है। कॉर्पोरेट सैलरी किधर डबल हुई है भाई, पर बेसिक रेंट प्रैक्टिकली डबल हो गया है। बंदा सर्वाइव कैसे करेगा इस टेंशन में। एकदम सही बात है। और चलो रेंट तो छोड़ो, नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल का हाल देखते हैं आगे। आम आदमी वहां भी फंसा हुआ है। यस बॉस, नंबर्स अपने आप पूरी स्टोरी बता रहे हैं। याद है 2020 में दोस्तों के साथ वीकेंड पे चिल करने निकलते थे, 1,000 रुपए में फुल पार्टी, खाना पीना सब सेट हो जाता था। आज एक सिंपल हैंगआउट पे जाओ, एक बेसिक कैफे में बैठो, मिनिमम 3,000 रुपए का बड़ा होल हो जाता है पॉकेट में। खर्चा लिटरली रॉकेट बन चुका है। इसीलिए पूरा कॉर्पोरेट क्राउड आजकल टेंशन में है। लेकिन दोस्तों, एक इनविजिबल चोर है जो इस महंगाई से भी बड़ा है और सबका हार्ड अर्न्ड पैसा चुरा रहा है। आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, तो वेल्थ इरोजन ट्रैप। अब ये नेक्स्ट रियलिटी सुन के सच में दिमाग हिल जाएगा सबका। एक तरफ लाइफस्टाइल का खर्चा इतनी तेजी से भाग रहा है और हमारे सो कॉल्ड सेफ बैंक्स जैसे SBI और HDFC अपने को क्या दे रहे हैं, 0.27% या मैक्स 3% इंटरेस्ट। मतलब एकदम मजाक बना के रखा है भाई इन लोगों ने। एग्जैक्टली यार, एक्सपेंसेस बुलेट ट्रेन की स्पीड से भाग रहे हैं और अपने सेविंग्स अकाउंट का पैसा साइकिल चला रहा है पीछे। और भाई लोगों को लगता है बैंक में रखा पैसा 100% सेफ है, लेकिन आरबीआई की खुद की ऑफिशियल प्रोजेक्शंस रियलिटी चेक दे रही हैं यहाँ पे। सही बात है। ये आरबीआई की ऑफिशियल प्रोजेक्शन रिपोर्ट है 2026-27 के लिए। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, वेस्ट एशिया में टेंशन्स चल रही हैं, जिसकी वजह से ऑफिशियली इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 4.6% टच कर रहा है। तो लॉजिकली सोचो बॉस, बैंक का वो 3% का इंटरेस्ट इफेक्टिवली किस काम का, जीरो वैल्यू उसकी। तो भाई लोग, मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है। अगर बैंक से 3% मिल रहा है और महंगाई 4.5% से ऊपर है, उसमें आगे टैक्स भी तो कटेगा ना, तो ओवरऑल रियल रिटर्न एक्चुअली नेगेटिव हो जाता है। हाँ भाई बिल्कुल, -0.25% का सीधा फटका लग रहा है इधर। इसका मतलब ध्यान से सुनो, बैंक में आइडल पैसा छोड़कर एक इंसान एक्चुअली हर रोज गरीब हो रहा है। हार्ड अर्न्ड कैश की परचेजिंग पावर हर दिन खत्म हो रही है बॉस। सही में यार, बैंक स्लो पॉइजन दे रहा है बिना बताए। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्मार्ट हसलर्स अब इस ट्रैप को पकड़ रहे हैं। नेक्स्ट डेटा देखो जरा। यस, इंडिया के स्मार्ट लोग अपना पैसा फिजिकल करेंसी और आइडल बैंक अकाउंट से तेजी से निकाल रहे हैं। करेंसी सेविंग्स ड्रॉप होके जस्ट 5.9% बची है और म्यूचुअल फंड्स सीधा 13.1% पर जंप कर गए हैं। सब समझ चुके हैं कि चुपचाप सेविंग्स अकाउंट में पैसा सड़ाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तो भाई लोग, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। आज इस एक्सप्लेनर में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉपर स्ट्रीट स्मार्ट सॉल्यूशंस भी लेके आए हैं हम। आते हैं सेक्शन 2 पर, लिक्विड फंड्स वाला जुगाड़। जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए बैंक में ऐसे ही पड़ा रहता है ना, उसको बिना ज्यादा सालों तक लॉक किए पार्क करने का बेस्ट तरीका है लिक्विड फंड्स। बेसिकली ये ऐसे डेट म्यूचुअल फंड्स हैं जो सिर्फ शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सही कहा भाई। और इनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 91 डेज का होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? पैसा इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव वाले चक्कर से बिल्कुल सेफ रहता है। मार्केट चाहे गिरे या उठे, आपके मेन कैपिटल पे कोई रिस्क नहीं आता। और बॉस, इनके रिटर्न्स की बात करें तो बैंक से काफी बेटर हैं। ऑलमोस्ट 6.2 से लेके 7.05% के आसपास आराम से मिल जाते हैं। बैंक के उस सड़ते हुए 3% से प्रैक्टिकली दुगना पैसा। और सबसे तगड़ी बात है इनकी T+1 लिक्विडिटी। मैं पर्सनली इनको इमरजेंसी फंड के लिए स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं यार। खुदा ना खास्ता कल कोई अचानक फाइनेंशियल टेंशन आ गई घर में, तो बस ऐप में रिडीम बटन दबाओ और नेक्स्ट वर्किंग डे पैसा सीधा बैंक अकाउंट में। एक्सट्रीमली लो रिस्क और फुल रिटर्न्स वाला प्रॉपर जुगाड़ है ये। लिक्विड फंड्स तो एकदम मस्त हैं, पर जो लोग 30% वाले ब्रूटल टैक्स ब्रैकेट में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक और नेक्स्ट लेवल कैश मैनेजमेंट टेक्निक है। मूव करते हैं सेक्शन 3 पर, आर्बिट्राज द टैक्स हैक। दोस्तों, अपने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए रूल्स ने सैलरीड आम आदमी को काफी रुला दिया है।
अब नया चक्कर ये है कि सभी डेट म्यूचुअल फंड्स पर सीधा इनकम स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा। ये एक हार्श रियलिटी चेक है बॉस। मतलब अगर कोई हैवी अर्नर 30% वाले स्लैब में है और उसने लिक्विड फंड से रिटर्न्स कमाए तो सीधा 30% प्रॉफिट तो गवर्नमेंट उठा लेगी टैक्स में। आउच, ये टैक्सेशन मर्सीलेस है भाई। इसीलिए टैक्स बचाने वाला कोई स्मार्ट रास्ता चाहिए। तो बॉस, क्रूशियल पॉइंट ये है कि इधर एक स्मार्ट कॉल लेनी पड़ेगी। एक तरफ अपने लिक्विड फंड से, जिनमें फास्ट T+1 लिक्विडिटी तो मिलती है, बट उसमें डेट टैक्सेशन का हैवी झटका लगता है। इमीडिएट इमरजेंसी कैश के लिए ठीक है बस। हाँ, और दूसरी तरफ आते हैं अपने आर्बिट्राज फंड्स। इनमें पैसा निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक T+2 या T+3 डेज, पर भाई इनमें कंप्लीटली इक्विटी टैक्सेशन का सॉलिड बेनिफिट मिलता है। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे सिर्फ 12.5% और शॉर्ट टर्म पे 20% टैक्स। अगर पैसा कुछ महीनों के लिए बिना हिलाए पार्क करना है तो टैक्स बचा के रिटर्न्स मैक्सिमाइज करने के लिए आर्बिट्राज से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम सही कहा। चलो अब आते हैं उन इन्वेस्टर्स पर जिनको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए पैसा लॉक करना है और उनको शेयर मार्केट का बिल्कुल भी मतलब जीरो रिस्क चाहिए, लाइफ में एकदम पीस चाहिए। यस, रात को बिना सोचे आराम की नींद आनी चाहिए। इसलिए आते हैं सेक्शन 4 पर, टेंशन फ्री सोवरेन रेट्स। यहाँ उन मस्ट ऑप्शंस की बात करेंगे जो डायरेक्ट गवर्नमेंट गारंटी के साथ आते हैं। अब आगे डेटा देखो। गवर्नमेंट एक्चुअली अभी भी सेविंग्स पे काफी मेहरबान चल रही है। Q1 FY27 के स्मॉल सेविंग स्कीम रेट्स क्लियर पिक्चर दे रहे हैं दोस्तों। हाँ भाई बिल्कुल, इवन दो इकोनॉमी में रेपो रेट स्टेबल चल रहा है, गवर्नमेंट ने ये इनक्रेडिबली हाई रेट्स को मस्ट मेंटेन करके रखा हुआ है। NSC 7.7% पे, सीनियर सिटीजन स्कीम 8.2% पे, PPF 7.1% पे चल रहा है। एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है बिना किसी टेंशन के कंप्लीटली रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाने की। देखो, अगर सरप्लस पैसा है जिसको 5 साल तक बिल्कुल नहीं छूना है, उसकी ऐसी कोई इमरजेंसी जरूरत नहीं है, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी अपना NSC सबसे परफेक्ट और टेंशन फ्री बकेट है बॉस। एग्जैक्टली भाई, 7.7% का तगड़ा इंटरेस्ट रेट, पूरे 5 साल के लिए लॉक इन, और इसमें 100% सॉवरेन गारंटी मिलती है सीधा गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आगे मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस आने वाले हैं, उससे पहले इन सॉलिड यील्ड्स को लॉक कर लेना चाहिए, वरना गारंटी के साथ ये रेट्स बाद में जरूर कम हो जाएंगे। बैंक की पुरानी FD से तो लाख गुना बेटर जुगाड़ है ये। ओके भाई लोग, तो हमने पूरी प्रॉब्लम देख ली, बैंक कैसे पैसा खा रहा है वो समझ लिया और सारे सॉलिड सॉल्यूशंस भी कवर कर लिए। अब आती है बारी एक्चुअल एक्शन लेने की। आते हैं अपने फाइनल सेक्शन पर, द स्मार्ट हसलर स्ट्रैटेजी। यस बॉस, अब सब लोग थोड़ा टेंशन दो क्योंकि हम एक एग्जैक्ट प्लेबुक शेयर कर रहे हैं यहाँ। एकदम ध्यान से सुनना कि आइडल कैश को प्रैक्टिकली रीस्ट्रक्चर कैसे करना है आज की डेट में, बिना ज्यादा सोचे। तो हम यहाँ दे रहे हैं एक 3 स्टेप टियर्ड एक्शन प्लान जो लिटरली किसी का भी फाइनेंशियल गेम चेंज कर देगा। स्टेप 1, अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट इमीडिएट ऑटो स्वीप मोड पे डालो, डेली और मंथली रेगुलर खर्चे के लिए। स्टेप 2, जो भी सॉलिड इमरजेंसी फंड है जिसको T+1 फास्ट लिक्विडिटी चाहिए, उसको चुपचाप बैंक से निकाल के लिक्विड फंड्स में ट्रांसफर कर दो आज ही। और स्टेप 3 भाई लोग, ध्यान देना, जो बचा हुआ पैसा मीडियम टर्म के लिए ऐसे ही बैंक अकाउंट में सड़ रहा है और उस पे फालतू का ज्यादा टैक्स भी कट रहा है हर साल, उसको सीधा अपने टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आर्बिट्रेज फंड्स या NSC में शिफ्ट करो। दोस्तों, मैं तो कहूंगा इस ब्रेकडाउन का अभी के अभी एक स्क्रीनशॉट ले लो। आज ही बैठ के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग फिक्स करनी है सबको, ये सिंपल मॉडल फॉलो करके। सो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक ही प्रोवोकेटिव सवाल निकल के आता है दोस्तों, क्या अभी भी बैंक को उन हार्ड अर्न पैसों की परचेजिंग पावर ऐसे ही बिना रोके चोरी करने दोगे, या फिर आज ही अपनी कैश स्ट्रैटेजी को सच में अपग्रेड करने का टाइम आ गया है इन स्ट्रीट स्मार्ट हैक्स के साथ? चलो बॉस, अपने नेक्स्ट स्टेप्स और व्यूज जल्दी से कमेंट्स में ड्रॉप करो। अगर आज का ये डीकोडिंग सेशन थोड़ा भी आई ओपनिंग लगा तो दबा के लाइक ठोको, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो और इस एक्सप्लेनर को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो आज भी उस पुराने सेविंग्स अकाउंट वाले चक्कर में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सही बात है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में एक और तगड़े टॉपिक के साथ। तब तक कीप हसलिंग और अपना पैसा एकदम स्मार्ट जगह लगाओ।